एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कमेंट सेक्शन में मेरे को देखने के लिए मिली है, यानी कि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। बी फार्म डी फार्म एज का क्राइटेरिया, और काफी जगह पूछा गया है कि भैया डिसेबिलिटी के लिए भी क्या क्राइटेरिया है। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर करते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो Pharma.24/7 पर, जहां पर हम आपकी सभी फार्मेसी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी बेहतरीन तरीके से कराते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ भैया जुड़ जाते हैं, देखते हैं कि सर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसके लिए प्रॉपर तरीके से बात रखी गई है। भैया पहली बात याद रखना, 1 महीने का टाइम ही बचा है बस मुश्किल से, जिसमें कि आपका पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी तो शुरू कर लीजिएगा, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्टली देखेंगे बिना किसी इधर उधर करे हुए, है ना। तो भैया देखो, इतनी सी बात है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ही बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना सर, मैं ये पीडीएफ आप सभी के पास है, इस पर फार्मासिस्ट क्लिक कर लेना। जैसे ही आपके पास फार्मासिस्ट आ जाएगा, इसमें आपको दिखेगा जो मैंने पहले भी बात करी थी कि सबसे पहली बात है, इसके अंदर ईएसआईसी की वैकेंसी नहीं है। ये कुछ वैकेंट सीट रह गई थी, तो उस वैकेंट सीट को भरने के लिए दोबारा से वैकेंसी आई है, इसीलिए थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर वैकेंसी है। और भैया एम्स ऋषिकेश जो कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की है ना भैया, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है। दोबारा से सुन लेना, एम्स अवंतीपुरा के लिए भी सिर्फ डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है। एम्स बिलासपुर के अंदर भी 21 से लेकर 27 साल, भैया 30 साल का बच्चा एलिजिबल नहीं है, जो कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे लिख रहे थे, तो भैया नहीं है। एक और बात करेंगे कि क्यों इसके अंदर बी फार्मा वालों के लिए कम वैकेंसी है। बी फार्मा वालों के लिए भी वैकेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, पहली बात, एजेंशियल का मतलब होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो बेटा बिलासपुर डिप्लोमा का बच्चा ही एलिजिबल है, साथ साथ एक्सपीरियंस भी देखते हुए चलना। एक बात याद रखना, जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की है, जो अटेंडेंट होते हैं, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो होते हैं, फार्मासिस्ट से थोड़ी सी नीचे की पोस्ट मानी जाती है फार्मासिस्ट ही, लेकिन बस वो है कि उनका डिस्पेंसिंग का काम होता है। तो इसका क्योंकि आपको पे लेवल भी 4 ही देखने के लिए मिलेगा, लेवल कम है, पे लेवल कम है, 6 से नहीं है 4 है। फार्मासिस्ट का पे लेवल क्या है? 6। किसके अंदर? अवंतीपुरा में। बेटा ये भी याद रखना, इसके ऊपर आपकी सैलरी निर्धारित होती है, ठीक है। चलो, उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे अटेंडेंट के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अवंतीपुरा में भी देख लो आप, डिजायरेबल है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस मांगा ही मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि इसका पे ग्रेड होने वाला है 6 मेरे भाई। हाँ चलो, इसके बाद देखो बिलासपुर के अंदर भी फार्मासिस्ट की पोस्ट है, पे ग्रेड पे लेवल है 5। एजेंशियल में डिप्लोमा ही है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रेपुटेड, यानी कि आपके पास हॉस्पिटल या फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर भी एम्स न्यू दिल्ली सबसे बड़ा, भैया इसी के अंदर जो है आदमी को चाहिए होता है सर एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, भैया ख्वाब होता है जो। तो अगर मैं बात करूं फार्मासिस्ट की, एम्स फार्मासिस्ट की, तो डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है, लेकिन हायर डिग्री का भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास डिप्लोमा होना अनिवार्य है, डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर डिप्लोमा के बाद डिग्री कर रखी है तो कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, ये एक बड़ा क्राइटेरिया है। यानी कि फार्मासिस्ट न्यू दिल्ली में, एम्स न्यू दिल्ली में फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए डिप्लोमा का बच्चा ही एलिजिबल है, बी फार्मा का बच्चा एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, डिजायरेबल है होगी तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही रायबरेली के अंदर एजेंशियल है डिप्लोमा इन द फार्मेसी, राजकोट के अंदर भी भैया डिप्लोमा इन द फार्मेसी, गुवाहाटी के अंदर भी डिप्लोमा इन द फार्मेसी, जोधपुर में। और ये क्या है, अब देखो यहां पर एक और क्लिक है, ये है फार्मासिस्ट की, ये है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, लेकिन पे स्केल जो है वो सिमिलर ही है 5-5 का, 5-5 का, ठीक है। तो पैसा बराबर ही मिलना है, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, जो भी बच्चे बी फार्मा के हैं, भाई निराश क्यों हो रहे हो? निराश मत हो, ठीक है। अगर आपका बन रहा है तो भाई एक बात देखिएगा, स्टोर कीपर ड्रग, यानी कि ड्रग स्टोर कीपर, पहली बात तो आपकी जो पोस्ट है वो स्टोर के अंदर है ना, तो ये अच्छी पोस्ट है, कोई बहुत बुरी पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। आपका काम है स्टोर की कीपिंग करना, यानी कि जो आप इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ते हो, आप जो इन्वेंट्री को मंगाना, सेल परचेज का काम, काफी बढ़िया है, पैसे पैसा है मेरे भाई, है ना। तो न्यू दिल्ली के अंदर एजेंशियल डिग्री है बेटा, डिग्री है इसके अंदर, आप भी अप्लाई कर सकते हो, बी फार्मा का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। किसके अंदर? न्यू दिल्ली के अंदर, वो लेकिन स्टोर कीपर ड्रग, फार्मासिस्ट नहीं है डायरेक्टली, बल्कि
वो उससे भी अच्छी पोस्ट है मेरी नजरों के अंदर, तो क्योंकि स्टोर का काम है भैया, बढ़िया सेल परचेज का काम है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का काम है, यानी कि स्ट्रेस कम है ना। तो बी फार्मा का बच्चा ड्रग कीपर स्टोर के लिए एलिजिबल है, अन्यथा और सब पोस्ट के अंदर डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है। बी फार्मा वाले बच्चों निराश मत हो, है ना। बी फार्मा की डिग्री एसेंशियल है, डिजायरेबल में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर आपने कभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करा है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल, है ना। तो डिजायरेबल है ना, डिजायरेबल है, सो आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टोर कीपर ड्रग के लिए बी फार्मा का बच्चा एलिजिबल माना जा रहा है, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। दूसरी बात भैया, दूसरी बात, अब सर बी फार्मा वालों के सबसे ज्यादा डाउट थे, तो भैया उसके लिए जनरल की वैकेंसी नहीं है, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ 4 ही पोस्ट हैं, ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात है। 2 ही पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट एसटी की है, 1 पोस्ट एससी की है, यानी कि 4 है। तो भैया जनरल वाले बच्चे बिल्कुल निराश हो सकते हो, बिल्कुल निराश हो सकते हो, क्योंकि कम पोस्ट है, लेकिन भाई ये सारी पोस्ट ज्यादा थी जब इससे पहले वाली नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है। सो बिल्कुल भी मतलब देखो थोड़ा सा तो है। अभी एक चीज के बारे में और बात करते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चों और बी फार्मा वाले बच्चों भाई, है ना। अगर भैया तैयारी कर ही रहे हो, 3,000 रुपए का फॉर्म है जो कि, लेकिन हमारा जो 1 साल 1 महीने का जो अभी टाइम है उसके अंदर अगर पढ़ना है और भी बढ़िया, एम्स में एलिक्सिर में तुमने देखा था मजे आ गए थे, पूरा पेपर अपना ही जैसा लग गया था। तो अगर अभी भी किसी को ज्वाइन करना है, वो 2 घंटे की क्लास लगने वाली है। नॉर्मली 1 घंटे की क्लास होती है, बट अभी ये 6 से 8 यानी 2 घंटे, क्योंकि टाइम कम है। तो Y964 कोड को डालकर अप्लाई कर सिर्फ मात्र 1999 यानी कि 2,000 रुपए का बैच पढ़ने वाला है। 3,000 एम्स की फीस है, 2,000 का हमारा बैच है। तो भैया बैच के अंदर 2-2 घंटे की क्लास है, डेली क्लास है। 1 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे। इस बैच के अंदर आप एम्स के साथ साथ आरआरबी का भी सिलेबस पूरा होगा, यानी कि ये बैच आगे चलता रहेगा। तो एक सुनहरा मौका है, जो बच्चा एम्स के साथ साथ आरआरबी की भी तैयारी कर रहा था, बैच नहीं ले पाया था, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आई थिंक मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के डाउट्स भी क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये डाउट भी आपके और क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों। और एलेक्सिर बैच के लिए अभी के अभी वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर लीजिएगा, Y964 कोड को मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।